खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी चल रहा है मेरी प्रेगनेंसी का 9th मंथ। तो मैं फटाफट से अपना वीडियो बनाने में ध्यान दे रही हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसको पैकिंग किया था, बट अभी मैं वापस अच्छे से अरेंज करके देख लेती हूँ। तो ये है मेरा 9th मंथ की प्रेगनेंसी के लिए बैग, जो मैं जो हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मुझे क्या क्या लेके जाना है वो सब चीज़ें मैं इसमें देख रही हूँ। तो मैं क्या लेके जाऊँगी क्या नहीं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और आपको भी तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाएं कि आप सोचते हैं कि हाँ हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बट कोई सिचुएशन ऐसी चलती है कि सी सेक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग भी आप अपनी पैकिंग करके लेके जाएं। तो मैंने क्या क्या पैकिंग की है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट तो मैं अपना बैग खोल लेती हूँ और मैं भी देख लेती हूँ मैंने क्या क्या लिया है और क्या क्या मुझे लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा तो मैंने नहीं डाली है ना, तो वो सारे कपड़े लत्ते वगैरह बच्चों के, तो वो सब है। एक तो आपके ये वाला ये बेबी कैरी बैग, ये मस्टली यार आप मंगवाएं। ये आप लोगों को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट 200 के आसपास में आपको ये मिल जाएगा। तो ये बेबी कैरी बैग है और ये कुछ इस तरह से है, मतलब ऐसे चेन है इसकी दोनों साइड से। इसको आप एक गद्दे की तरह यूज कर सकते हैं, बच्चा इसमें गद्दे की तरह भी रह सकता है। और दोनों साइड इसकी चेन लग जाएगी ऐसे, एक साइड ऐसे और यहाँ पे भी लग जाएगी ऐसे। और इसमें बच्चे को डाल दें, मतलब कई लोग ऐसे आते हैं स्टार्टिंग में, बच्चा जब पैदा होता है, कई लोग क्या हम माओ से भी नहीं रखा जाता, तो इसमें डाल के और आप अच्छे से उसको कैरी कर सकते हैं, एक दूसरे को ले दे सकते हैं। इसमें उसको लगने गिरने या गर्दन पे या कहीं पे भी चोट लगने का डर नहीं रहता। तो एक मैंने लिया है अपना बेबी कैरी बैग, है ना। देन उसके अलावा मैं क्या क्या ले रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक हमारे राजपूतों में जैसे ओढ़नियाँ ओढ़ते हैं ना, तो सूती ओढ़नियाँ है ना, ऐसी 2-3 ओढ़नियाँ। उसको क्या पता कुछ पहुँचना पड़ जाए या बच्चे को लपेटना पड़ जाए, उसके से रिलेटेड तो 2-3 ऐसी ओढ़नियों के छोटे छोटे टुकड़े जो कि आपको लेके जाना है अपने हॉस्पिटल बैग के अंदर। और उसके अलावा मैंने लिया अपना एक पेटीकोट। 2-3 पेटीकोट आप लेके जाएं तो मस्ट गुड है आपके लिए, क्योंकि ये नेसेसरी होता है, हाँ काम आता है यार। देन उसके अलावा मैंने डाली है एक ये मेरा सूती सा दुपट्टा सा है, मतलब बच्चे को लपेटने करने के लिए, जो पुराने कपड़े से है ना वैसा कुछ लिया है मैंने ये। तो ये लपेटने के लिए ठीक रहता है बच्चे को स्टार्टिंग के टाइम पे, वो लिया है। एक मैंने अपने लिया है हैंकी, मतलब मेरे लिए, बच्चे के लिए, किसी के लिए भी काम आ जाएगी उस हिसाब से। और एक लिया मैंने एक छोटा सा टॉवल सेट। देन उसके अलावा एक डाली है मैंने, एक ड्रेस डाली है अपनी न्यू सी राजपूती ड्रेस है। और मैं लेके जाऊंगी अपनी गाउन, और वो अपनी हॉस्पिटल ड्रेस तो वो देते ही हैं, तो 1-2 दिन तो वो हॉस्पिटल ड्रेस में रहते हैं। और फिर उसके बाद अपनी ड्रेस, अब तो मैं ये गाउन लेके जाऊंगी मेरा, तो 2-3 दिन में जितने भी दिन मैं हॉस्पिटल रहूँगी उस टाइम में ये गाउन पहनूंगी। और एक स्कार्फ, जैसे कि आपको बोला जाता है कि कच्चे दिन रोते हैं तो सर में हवा लगने का डर है, तो उससे रिलेटेड ये स्कार्फ वगैरह आपको अपने सर पर बांधना होता है। तो बस वो स्कार्फ के लिए मैं ये लेके जाऊँगी, एक स्कार्फ टाइप सा। देन उसके अलावा आपको क्या लेके जाना है, अपनी बच्चे के डायपर्स वगैरह। कई लोग गांव के लोग या कई लेडीजें नहीं मानती हैं, जो वो लेके जाती ये नैपकिन वगैरह लेके जाती। मैं भी नैपकिन वगैरह बहुत सारे लेके जा रही हूँ, बट हॉस्पिटल में यार इतना नहीं बैठ पाता है, तो आप मस्ट यार डायपर लेके जाएं। और डायपर कौन सी साइज़ के हों, ऑलमोस्ट डायपर आपके एक तो न्यूबॉर्न साइज के आते हैं, एक एस साइज के आते हैं। ये दोनों ही आप बच्चे के हिसाब से आप लेके जा सकते हो। तो ये वाले भी मैं बहुत सारे लेके जा रही हूँ। इनको मैंने धो लिया है और प्रेस कर लिया है अच्छे से, तो ये मेरे पास बहुत सारे हो चुके हैं ना। तो मैं क्या क्या लेके जाऊँगी क्या क्या नहीं लेके जाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये 1-2 मैंने बच्चे की ड्रेसें डाल ली है, अभी थोड़ी सी ना अचानक से सर्दी हो चुकी हैं, तो विंटर बच्चे के लिए, तो बाहर का मौसम वैसे भी थोड़ा ठंडा भरा रहेगा, तो उसके लिए एक विंटर टाइप से मैंने एक ड्रेस डाली है। मेरे बेबी की पहले की ड्रेस थी तो वो डाल ली है मैंने। और उसके अलावा उसके लिए कैप डाल दिए हैं, 2-4 कैप्स वगैरह। ये बाजार वाली भी जो थी मेरे पास, वो मैं नया कुछ भी नहीं लेके आई, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक बेबी है तो मेरे पास सामान था, तो मैं वही लेके जा रही हूँ उसके। और कैप वगैरह, तो ये कैप डाल लिए हैं। और ये एकदम छोटी छोटी न्यू बॉर्न की जो ड्रेसें हैं, छोटी छोटी नॉर्मल सी पहनी हुई हैं पहले से मेरी बेबी की, तो वो चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा कैप डाल लिए हैं। उसके अलावा 3-4 ड्रेसें मैं डाल रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में 3-4 दिन तो रहना पड़ता है। और एक ये मैं डाल रही हूँ, मेरे पास ड्राई शीट थी तो मैं ड्राई शीट डाल रही हूँ।
किसी बात गद्दी वगैरह गुदड़ी वगैरह होती है तो वो डालते हैं, तो वो भी डाल सकते हो आप। बट मेरे पास है ही है ड्राई शीट मुझे गुदड़ियों से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक मैं ड्राई शीट डाल रही हूँ। एक आपको डालने हैं आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह डालने हैं, आपको अपना ब्रश डालना है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, जितने भी सोनोग्राफियाँ हुई हैं, जितने भी चेकअप हुए हैं, वो सब कुछ डिटेल डालनी है। आपको अपना ज़रूरी नेसेसरी चीज़ों में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं भी डाल रही हूँ, तभी मैं उठ के जाऊँगी रहूँगी तो थक गई। आपको अपना आधार कार्ड डालना है, भामाशाह कार्ड डालना है, और क्योंकि कई हॉस्पिटलों में होता है भामाशाह कार्ड के थ्रू भी कई चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपको आधार कार्ड, अपने भामाशाह कार्ड डालना है, ममता कार्ड डालना है, सोनोग्राफी की सारी चीज़ें डालनी हैं, और एक कटोरी डालनी है, एक चम्मच डालनी है, और एक मिल्टन बोतल डालनी है, एक गिलास डालना है, और खाली 2-3 अखबार के पेपर्स वगैरह जो हो ना वो डालने हैं, पॉलीथीन डालनी है, और आपकी कोई भी मेडिसिन वगैरह कोई जोर है जो डालनी है। और इसके अलावा 2 पॉलीथीन वगैरह आप ज़्यादा डाल लें, क्योंकि बच्चे की वो कई बार डालने फेंकने के लिए वो उसमें डाल के आप फेंक सकते हैं ना, उस हिसाब से। और आपको अपने कपड़े वगैरह जो हैं वो डालने हैं, 2-3 बच्चे के 3-4 जोड़ी कपड़े बच्चे के डालने हैं, नैपकिन वगैरह डालनी है, डायपर जितने हो सकें, और आपके लिए जो हैं वो सब कुछ डालना है। और आप अपने डॉक्टर से और आसपास में किसी से सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या वो डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, वो सब कुछ। और बच्चे के कपड़े अगर आप नए खरीद रहे हो तो उनको धो के और वॉश करने के बाद, मतलब प्रेस करके अच्छे से अरेंज करके फिर रख के फिर वो लेके जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर एक अपनी खुद की बेडशीट डालनी है, एक अपनी खुद की कंबल डालनी है, और अपनी बेडशीट, अपनी कंबल, एक बिस्किट वगैरह, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बिस्किट खाने के लिए बोला जाता है, तो बिस्किट वगैरह आपका नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें वो डालनी है, और आपका फ़ोन, आपका चार्जर ये डालना है। तो अभी मैं ना अपने बैग को रीअरेंज कर लेती हूँ ढंग से, और साथ के साथ आपको दिखाती जाती हूँ क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट मैंने ना इसमें अपनी एक ड्रेस डाली है, जो कि मैं आऊँगी तब पहन के आऊँगी शायद, मे बी अगर मेरी कंडीशन रही तो, क्योंकि मेरा होना है सी सेक्शन, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी वो भी सी सेक्शन था, तो सेकंड भी मेरा इतना ज़्यादा गैप नहीं है, 3 साल का गैप है बच्चों के बीच में, तो सी सेक्शन होना है। डॉक्टर से मैंने सारा चेकअप वगैरह करा लिया, तो उन्होंने बोला जब आपको सी सेक्शन ही होना है क्यों परेशान होना, कि फर्स्ट टाइम पे मैंने ना नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ट्राई किया था, बहुत, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पेन में रही थी, बहुत परेशान हुई थी 2 दिन तक। उसके बाद आखिर में मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ा था, तो बस इसीलिए मैंने एक अपनी नॉर्मल ड्रेस डाल ली है। और अभी तो मैं डेली यूज में गाउन्स वगैरह यहाँ पहन रही हूँ, और जब जाऊँगी तब ये लेके जाऊँगी साथ में, और नॉर्मल से कैजुअल ड्रेस पहन के जाऊँगी, और फिर वहाँ पे वो चेंज करा ही लेंगे, तो वो सब है। और मैं ना इसके पार्ट्स वगैरह में डाल देती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, जो कि मुझे जल्दी से वहाँ इजीली जो भी मेरे साथ रहेंगे उनको मिल जाए, मुझे तो पता है, बट वहाँ जो मेरे साथ रहेंगे उनको मिल जाए। तो ये है ना 2-3 मैं पॉलीथीन वगैरह डाल रही हूँ, जो मतलब जैसे डायपर वगैरह फेंकने के लिए काम आ जाए, या कुछ और चीज़ फेंकना है ना तो वो काम आए ना, उनके लिए। और ये 1-2 मैं बड़ी पॉलीथीन ले रही हूँ, है ना, एक और थी मेरे पास, कहाँ गई, है ना। तो ये पॉलीथीन वगैरह मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, है ना। और ये मैंने इसमें साइड की पॉकेट में डाल दिए, और हैंकी भी मैं साइड में डाल रही हूँ। एक डाल रही हूँ मैं अपना अखबार, ये वाला नॉर्मल, कुछ भी काम आ सकता है उस वजह से, और ये डाल दिया। अरे ना क्या आ गया क्या तू? हाँ, और ये है एक कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, और ये डाल दूँ मैं सेकंड पॉकेट के अंदर, ठीक है। डाल रही हूँ अपना ये टॉवल, नॉर्मल सा कैजुअल सा टॉवल है, और अपना पेटीकोट, और ये एक स्कार्फ टाइप सा, तो इसको मैं साइड की पॉकेट में डाल लेती हूँ, सब पे ओढ़ने के लिए काम आएगा बाद में, तो इसको मैं साइड की पॉकेट में डाल लेती हूँ, है ना। और इसके अलावा ये डाल लेती हूँ बेबी कैरी बैग, है ना। पिछली बार मैं बहुत सारा सामान अनयूज ले गई थी, बट इस बार ठीक लेके जाऊँगी, ज़्यादा नहीं। देन उसके बाद है
ये मेरी ड्राई शीट जो मेरी बहुत काम आती है। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इनको लेके जाना चाहिए, क्योंकि या तो डायपर काम आएंगे, ये चड्डियाँ कोई काम नहीं आएगी, तो इनको मैं हटा देती हूँ, या पोतड़े काम आएंगे। तो इसमें मेरे हैं अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं जो हैं, और हाँ इनको डाल लेती हूँ अलग से पॉलीथीन का। इसके अलावा ये डाल लेती हूँ, एक तो बेबी ड्रेस, एक तो ये है मेरे पास अवेलेबल में, और ये वाली है एक ये डाल लेती हूँ, और एक रिद्दू का है ये एक टॉपर सा, ये डाल लेती हूँ, और ये छोटे छोटे हैं 2-3 ड्रेसेस, ये डाल लेती हूँ, है ना। और ये सब डाल लिए। इसके अलावा ये टोपा टोपी 2-3 तो ये डाल लेते हैं। इसके अलावा है हमारे जो भर भर के मैंने नैपकिन्स वगैरह रख रखे हैं बहुत सारे, तो ये डालने हैं। और ये सूती ओढ़नियाँ डालनी है, और ये नीचे पहनाने के लिए एक ड्रेस और डाल देती हूँ मैं, तो मैं ये डाल लेती हूँ, है ना। और ये सूती लुगड़ियाँ हैं 2-3 वो डाल ली हैं, और ये नैपकिन्स वगैरह मैं डाल लेती हूँ। कितने डालूँ, है ना, बहुत सारी हैं, एक बार तो मैं सारे डाल लेती हूँ, सारे डाल लेते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगी। ये सारे डाल दूँ मैं एक बार के लिए, तो कितना टाइम लगेगा मुझे हॉस्पिटल में। और उसके अलावा मैं डाल लेती हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने बताई दी आपको सोनोग्राफी वगैरह, और एक 2 पेन है ना मेरे, और मेरा आधार कार्ड, एक लिपस्टिक, तेल, कंघा। ये वैसे तो मेकअप नहीं करते हैं, सूतक लग जाता है, बट जैसे आप अपना वेलकम वगैरह करते हैं, आते हैं, तो उस टाइम पे कई करते हैं थोड़ा बहुत, उस हिसाब से बाल वगैरह बनाने के लिए आपको चाहिए, तो वो सब कुछ मैं डाल रही हूँ इसमें। और अब मुझे थोड़ी थकान हो रही है, बट मुझे एक वीडियो और बनाना था जो कि मैं थोड़ी देर बाद में बनाऊँगी। देन आप लोगों को ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो कंटिन्यू बनाए तो मैं थक गई, सोनोग्राफी का बनाया तो अपना बाद में बनाऊँगी और